नमस्कार। मैं मुक्ता मिश्रा गुरुग्राम हरियाणा से। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, प्रोन्नति फाउंडेशन, जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांटेशन, मेडिकल कैंप, वोकेशनल वर्कशॉप्स और बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। तो हमारा एनजीओ एक सर्वे कर रहा है, ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम सभी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 इस महामारी के अंतर्गत वो लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, सुझाव क्या है, उन्हें सरकार की ओर से क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इकोनॉमी पूरे विश्व की डाउन हो गई है, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, स्वदेशी अपनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और इस समय वो शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं, ये सारी समस्याएं हम इस सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी इस सर्वे से जुड़े और सभी की समस्याओं को साझा करें और उन्हें निदान से जोड़ें। आज आपके समक्ष प्रोन्नति फाउंडेशन एनजीओ की ओर से इंटरनेशनल योगा डे पर एक वेबिनार आयोजित होने जा रहा है, जिसका मुख्य विषय है योग। योग योग हमें अंतर्मुखी बनाता है। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। योग का उद्देश्य आत्मा परमात्मा के मिलन द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है। योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को साधक चरणबद्ध तरीके से पार करता हुआ कैवल्य को प्राप्त होता है। शांतिपूर्ण जीवन को जीने का सरल उपाय है योग। योग मन के भ्रमों को समाप्त करता है। मन को शांत करने का अभ्यास है योग। योग हर आदमी कर सकता है, क्योंकि योग सार्वभौमिक है। योग आपका आपसे परिचय कराता है। तो दो पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी पहचान हूँ, मैं मेरी पहचान हूँ, फिर भी मैं अनजान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं प्रकाश। प्रकाश। सत्य, दया, प्रेम, सेवा, कर्तव्य, कला, ज्ञान और पुरुषार्थ का। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज की विशिष्ट अतिथि से आप सबको मिलवाने जा रही हूँ। हमारे बीच गुरुग्राम हरियाणा से पधारी हैं ऑनलाइन डॉक्टर स्वाति मघू, जो एक सफल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं। आप प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला रही हैं, और आप सरल सहज व्यक्तित्व और प्रतिभाओं की एक बहुत खूबसूरत सी पहचान है। आप समाज सेवा के कामों में जुड़ी हैं। आपका समस्त परिवार समाज सेवा के कार्यों में रत है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वाति मघू का, और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का, जो इस वेबिनार को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मघू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुक्ता जी। तो
सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रख रही हूँ जो कि आज के विषय का प्रश्न है कि आज योग की आवश्यकता क्यों है और इसके लाभ क्या है। देखिए, आज इंटरनेशनल योगा डे है, 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे। योग जो है वो हमारे जीवन में उसका बहुत ही महत्व है। आज की डेट में अगर हम देखें, हर कोई, हर इंसान, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगा हुआ है। शांति किसी की जिंदगी में नहीं है। तो योग जो है एक तरह से एक मेडिटेशन है, एक तरह से हम अपने ब्रेन से लेकर अपनी बॉडी को हर तरह से संतुलन प्रदान करते हैं योगा के थ्रू। अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, शारीरिक ठीक होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। शारीरिक ठीक होगा, मानसिक ठीक नहीं होगा, तब तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा संतुलन हमें मानसिक की जरूरत होती है अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा तरीके से, हैप्पीनेस अगर हमारी जिंदगी में रहे। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो हम अपने दूसरों को, अपने घर परिवार को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुश करेंगे। तो इस मानसिक तनाव जो आजकल हर किसी की लाइफ में है, एक दूसरे से आगे निकलने की आप होड़ कह लीजिए, एक दूसरे से कंपटीशन कह लीजिए, हाय मेरे पास आज ये नहीं है, हाय मेरे पास आज ये नहीं है, तो वो सब एक टेंशन है हमारे माइंड में। तो हम उस सब को दूर करने के लिए मेडिटेशन और योगा करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस है नहीं हमारी आजकल, प्रोलॉन्ग सिटिंग के काम है। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स नाउअडेज कि हमें नेक की इश्यूज है, बैक की इश्यूज है, एंड द कॉमन रीजन इज प्रोलॉन्ग सिटिंग, कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं नॉर्मली लोग। तो उसमें क्या होता है कि एक तरह से ये होता है कि पूरी बॉडी को हम बहुत अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं। जिम में तो बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर ली, बेसिकली क्या होता है, मसल्स बना ली, मसल बिल्डअप कर लिए। लड़कों में आजकल इस चीज का बहुत क्रेज है कि हाँ हमें बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है। बट अबाउट द अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बट अबाउट योर ब्रेन, ब्रेन में तुम टेंशन लेके अगर बॉडी बना रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है। तो योग जो है हमारी पूरी बॉडी को संतुलित रखता है, फ्रॉम हेड टू टो, पूरी हर चीज को संतुलित रखता है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 जो है हमारे देश में अब बुरी तरह से फैल चुका है। ऐसे टाइम पे लॉकडाउन भी हुआ, 3 4 5 लॉकडाउन हुआ, देन अनलॉक हुआ। तो उसमें ये है कि बहुत से लोग फिजिकली भी हरास हुए, मेंटली भी हरास हुए, बहुत से लोग मतलब डिप्रेशन में आ गए, टेंशन में आ गए। तो ऐसे टाइम को अगर हम अपना योग के साथ यूटिलाइज करते तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता। बहुत लोगों ने किया भी, हमने पर्सनली भी किया। पूरे लॉकडाउन में हमने फैमिली योगा की है। हमारे छोटे से बच्चे से लेकर मेरी 85 ईयर्स की बुजुर्ग दादी माँ ने, सबने योग का प्रयास। तो योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये सिर्फ अपने देखने की वो है, समझने की क्षमता है। अगर हम उसको अच्छे से बिल्कुल समझें बिल्कुल बिल्कुल तो वो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एनजीओ एक ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है कोविड-19 पर, और इसके अंदर जो सर्वे लिए जा रहे हैं उसके माध्यम से लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो निकल के आई हैं। तो मैं वो कुछ समस्याएं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। सबसे पहले सुमन भार्गव जी जो कि मुंबई से जुड़ी हैं, उनका सवाल है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता है। मुझे कुछ ऐसे योग आसन या एक्सरसाइजेस बताइए जिससे कि मेरी इस समस्या को निदान मिल सके। देखिए, तो सर्वाइकल डॉक्टर स्वाति। स्पॉन्डिलाइटिस जो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक नेक की ही प्रॉब्लम है, जिसको नॉर्मली लोग बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में, हमें सर्वाइकल है, हमें नेक पेन है। तो नेक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके सिम्टम्स जो है वो बहुत अलग है, बहुत चीजें डिफरेंट। अच्छा। तो अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं, कुछ योगा के पोजेज हैं, जो कि अगर हम अपने डेली रूटीन में लेके आए, अगर हम उनको डेली उसमें अपनी लाइफ में उनको ऐड करें, तो नेक की प्रॉब्लम हमें कभी नहीं हो सकती। प्लस अपना पोस्चर, पोस्चर को डेफिनेटली अपना ठीक से रखना है। अगर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे किचन में हम फोन देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी अपनी डेली की कर रहे हैं, एवरी टाइम योर पोस्चर इज इम्पोर्टेंट। आप किस पोस्चर में लेट के उठ ओके। रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी नेक के ऊपर कितना स्ट्रेस डालता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, समझने की होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो
उसमें हम सबसे पहले करते हैं, लेके आते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। योर पोजीशन इज लाइक दिस, होल्ड योर हैंड लाइक दिस, अपने हेड को हैंड से इस तरफ पुश करना है आपको, हैंड से हेड को ऑपोजिट साइड पुश करना है। हमारी मूवमेंट कोई नहीं होगी, तभी इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। बस हमें इस तरह से हाथ को रखना है, पुश करना है एंड काउंट टिल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सारा प्रेशर यहाँ पे आएगा। अगेन फ्रॉम ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज मैं जो भी आपको एक्सरसाइजेज और योगा पोजेस बताऊंगी, उसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज करते टाइम, कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं किसी को कोई पेन बढ़ रहा हो, क्योंकि हर एक पर्सन की जो है फिजिकल कंडीशन डिफरेंट होती है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक जनरल एक्सरसाइज बताऊं, जनरल रिजीम बताऊं, जो कि सब लोग फॉलो कर सकें। बट फिर भी अगर किसी को कोई इश्यू रहता है तो वो अपना ध्यान स्वयं रखेंगे, उसमें उन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। नेक्स्ट इज पुट योर हैंड्स लाइक दिस। अब आपको हेड को पीछे की तरफ पुश करना है और हैंड से हेड को आगे की साइड, लाइक दिस। होल्ड इट एंड काउंट टिल 10 एंड देन रिलैक्स। इसमें आपकी सभी एक्सरसाइजेस में नेक स्ट्रेट रहेगी, इधर मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस तरह। ये पोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना है। योगा में भी जो है हमारे पोस्चर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं इन नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हाट वी कैन डू। जो हम सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसमें अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव टू पुट योर हैंड्स लाइक दिस। हाँ जी। ये कुछ कुछ योगा के एक्सरसाइजेस और पोजेस रहते हैं, ये हमारे नेक पेन के लिए, ये हमारे शोल्डर्स पेन के लिए, ये वाला जो हमारा एरिया है, प्लस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हमारी सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट डू फ्रीक्वेंटली लाइक दिस। इसी तरह से साइड में यू कैन डू लाइक दिस। पुट योर हैंड्स लाइक दिस। ये बहुत इनिशियल और बेसिक एक्सरसाइजेस हैं हमारे योगा की, ये सब आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, पुट योर हैंड्स लाइक दिस। ये आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी कर सकते हैं सभी एक्सरसाइजेस। किसी को नेक का पेन है तो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि मैं बहुत एक जनरल एक्सरसाइज बताऊंगी, जो कि सभी वर्ग के लोग अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक दिस, पुट योर हैंड्स लाइक दिस। यहाँ शोल्डर पे रखना, पूरा इसको आगे से मिलाते हुए पीछे तक जाना है। इसमें व्हाट यू हैव टू डू, श्वास अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, आधे सर्कल में इनहेलेशन, आधे सर्कल में एक्सहेलेशन। अगेन आधे सर्कल में इनहेलेशन, ओके, आधे सर्कल में एक्सहेलेशन। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। जब हम नेक रोटेशंस करेंगे, नेक मूवमेंट्स करेंगे, तो भी हम ध्यान रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी बॉडी के हम किस टाइम पे कौन सा सांस ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली मूवमेंट हम कैसे करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, ये सारी हमारी नेक की रोटेशंस पे काम आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर स्वाति, बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही हैं। अब मैं दूसरा सवाल लेने जा रही हूँ कि उत्तराखंड मसूरी से पूनम गुप्ता जी का सवाल है। उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है एंड वो हाथ उठा नहीं पा रही हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो वो जानना चाह रही हैं कि इसमें वो क्या एक्सरसाइज करें, क्या योगासन करें। देखिए, फ्रोजन शोल्डर जो इश्यू रहता है डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली रहता है। डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं फ्रोजन शोल्डर के। हमेशा हमें अपने, अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
सेकेंड थिंग इज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, जैसे अभी जो मैंने नेक की भी बताई, मैं कुछ और भी अभी आपको बताऊंगी एक्सरसाइजेस, तो वो हम अगर अपने डेली रूटीन में लेके आएंगे। प्रॉब्लम लोगों को रहती है माइल्ड पेन में, क्या होता है अगर हम माइल्ड शोल्डर पेन की बात करें तो हमारा हाथ लगभग ऊपर चला जाता है, एंड रेंज में आके हमें पेन आता है। साइड से भी अगर हम उठाते हैं हाथ चला जाता है, एंड रेंज में आके हमें पेन आता है। जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती जाती है, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो सिवियर होता जाएगा। तो कई बार क्या होता है पेशेंट का इतना हाथ उठने के बाद वो रुक जाता है, उसके बाद वो हाथ उठा ही नहीं पाता, तो वो सिवियरिटी आती बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें धीरे धीरे हमें ये जो मूवमेंट है अपनी, इसको इंक्रीज करना है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है हमारे योगा में, जिसको हम डेली रूटीन में अपनी वो करके अप्लाई करके हम अच्छे से इसको कवर अप कर सकते हैं, अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ को जितना हम पीछे लेके जा सकते हैं उतना हम पीछे लेके जाइए, दूसरे हाथ से इसको ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच करिए। टाइट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत इजी से कर सकती हूँ। जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए मुश्किल रहेगा, बट यू हैव टू ट्राई। जितना हाथ उठे, अगर सपोज आपका इतना ही हाथ उठता है तो इसको धीरे धीरे इस तरह से दूसरे हाथ की हेल्प से इस तरह से लेके जाइए। इसमें भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। कोई भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्टर साहब कितने कितने समय तक करें, हमें लाभ कितने दिनों में मिल जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये एक्सरसाइजेस? हर कंडीशन का जो है, हर पेशेंट का जो है कंडीशन डिफर करती है। तो अब ये किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए तो हम बोल सकते हैं आपको कितना टाइम मिलेगा, इन जनरल हम नहीं बोल सकते। बट डेली रूटीन में अगर हम ये एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो फील करेगा कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट है, वो अपनी इम्प्रूवमेंट जरूर फील करेगा। ठीक है, एक चीज और पूछना चाहती हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या में हम हीटिंग का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि फ्रोजन शोल्डर में हीट के द्वारा, मीन सिकाई वगैरह हम कुछ करके तब भी हमें रिलीफ मिल सकता है? फ्रोजन शोल्डर में नॉर्मली आइस पैक किया जाता है, क्योंकि हमारी ना जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो हम आइस पैक करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी मैं वही कह रही हूँ आपको, केस टू केस डिपेंड करता है। नॉर्मली आइस पैक किया जाता है। एक इसमें हमारा ताड़ ओके। आसन होता है, वो भी बहुत अच्छा है, ताड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए। उसमें आप सीधे खड़े हाँ हो जी। सकते हैं, सीधे खड़े हो जाइए। आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे सीधे ऊपर, ओके। धीरे 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 इनहेल करना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे इनहेल करिए, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, अपने पंजों पे खड़े होंगे। जितना हम स्ट्रेट इसको लेके जा सकते हैं उतनी हम कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए ओके। धीरे धीरे ओके। इस तरह से ध्यान, ठीक है। ओके। ये बहुत अच्छा आसन है, ताड़ासन जो है वो हमारी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। हम बैठे बैठे भी इसको कर सकते कितने हैं। मिनट करना है डॉक्टर साहब? कितने मिनट करना है? कितनी सब देर करना है? एक्सरसाइजेस, सब रेपिटेशन अगर हम इनिशियली 10 टाइम्स करें, वैसे अगर कोई बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो सिर्फ 5 टाइम्स करे, उससे ज्यादा नहीं करे, क्योंकि फिर पेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अपने हाथ ओके। को ऐसे ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या रहेगा टाइम का, कितनी देर करे? इनहेल करके ओके। थोड़ा सा होल्ड करिए, देन एक्सहेल एंड डाउन। या सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। जितनी आप आर्म ओके। को स्ट्रेच करेंगे, जितना ऊपर लेके जाएंगे एक दूसरे आर्म की हेल्प से, उतना ही जो है हमारे आर्म का पेन भी कम होगा, हमारा शोल्डर का भी पेन कम होगा, हमारे ये चीज भी खुलेगी। आप जो ड्यूरेशन पूछ रही हैं, तो बस ये 5 रेपिटेशन जितनी देर में हम कर सकते हैं, जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड होल्ड, देन एक्सहेल एंड देन ओके। रिलैक्स। इसके बाद चलिए। एक एक एक्सरसाइज मैं और बताती हूँ जो इसमें बताइए। अच्छे से हेल्पफुल है आपके फ्रोजन शोल्डर में। जिनका थोड़ा सा कम उठता है हाथ, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पुट योर हैंड्स लाइक दिस, ऐसे हाथ रखिए, इसको हम आधा सर्कल इनहेल करते हुए, फिर आधा सर्कल एक्सहेल करते हुए लंबा सांस अंदर खींचेंगे, आधा सर्कल लेके जाएंगे,
सांस छोड़ेंगे, आधा सर्कल वापस आएगा, जितना हम उठा सकते हैं। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम इसको दोनों तरफ से एटलीस्ट 5 टाइम्स स्टार्टिंग में इसको रिपीटिशन। ये एक्सरसाइजेस कुछ है, ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस है हमारी शोल्डर के लिए। बाकी बहुत सारी आइसोमेट्रिक्स हैं, बाकी बहुत सारी हैं, बट वो पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस। चलिए मैं दूसरा सवाल लूं डॉक्टर साहब। मेरा अगला सवाल है, जसविंदर कौर जी लुधियाना पंजाब से हैं। वो कैंसर पेशेंट रह चुकी है एंड अब उनकी इम्यूनिटी काफी डाउन सी हो गई है, तो अब वो ये चाह रही हैं कि वो कुछ प्राणायाम एक्सरसाइजेस कुछ बताएं कि इम्यूनिटी उनकी बढ़े। आज के जो कोविड-19 का ये जो समय देखते हुए इम्यूनिटी और डाउन महसूस हो रही है, और कैंसर पेशेंट होने की वजह से तो थोड़ा सा उन्हें ये घबराहट है कि अब मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूं कि वो मैं फिट रहूं। अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो इस कंडीशन में ऑल्दो शी इज अ कैंसर पेशेंट, तो उनको तो वैसे ही अपनी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जितने हम 130 करोड़ भारतीय हैं, हम सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग एडल्ट हो, सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इस केस में जो है हमारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे जो आसन है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी बॉडी की ये लगा लो 100 बीमारियों को दूर करते हैं। अगर हम अनुलोम विलोम से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, एक नाक बंद कीजिए साइड से, राइट साइड से इनहेल करिए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, देन अगेन सेम साइड से इनहेल, जितना लंबा सांस हम खींच सकते हैं एक साइड से खींचिए, उस साइड की नाक को बंद करके दूसरी साइड से। जितने हमारे अंदर श्वास नलिकाएं हैं, जितने हमारे ये फेफड़े हैं, जो लंग्स है हमारे, बिल्कुल ये है कि अच्छी ताजी हवा अगर अंदर जाएगी तो ये बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं, तो इससे डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब सेकंड में आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पेट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके नोस्ट्रिल्स के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जितना आप मूवमेंट अपने पेट की कर सकते हैं, एक्सहेल कीजिए, पेट अंदर लीजिए। जितनी रेपिटेशन आप कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, हर एक की अपनी कंडीशन है बॉडी की, जितनी आप इजीली कर सकते हैं। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए और आप खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे इस चीज से। बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपनी डाइट को डेफिनेटली देखिए, इम्यूनिटी जो है हमारे खाने पीने से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अपनी डाइट में हमें विटामिन सी ऐड करना चाहिए, बेसिकली ब्रोकली है, नींबू है, संतरा है, ग्रीन वेजीज हैं, ये चीजें हमें अपने, आजकल मैंगो का सीजन है, मैंगो ऐड कीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और देखिए बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, अगर अपनी डाइट को ही हम इम्प्रूव कर लेंगे तो हमें अलग से मेडिसिन लेने की कोई नीड नहीं रहेगी। और कोविड-19 के इस काल में अगर हम अपनी स्टीम लेते हैं बॉडी में, तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी नोस्ट्रिल्स में, हमारे अगर थ्रोट में है, हमारे लंग्स तक अगर कुछ भी एक्स्ट्रा गए हैं, तो वो हमारी स्टीम से सब खत्म हो जाते हैं। आइदर वो कोरोना की है, आइदर वो किसी और भी चीज की है, तो आपके सारे जो पैसेजेस है वो सब क्लियर हो जाते हैं स्टीम से। तो बहुत अच्छा है अगर हम स्टीम लें, बीच में थोड़ी सी हल्दी या लौंग मिला के लें, वो भी बहुत अच्छा है। हल्दी वाला दूध पिए, हल्दी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक का काम करती है, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है। लौंग, मोटी इलायची, कुछ कुछ छोटी छोटी, तुलसी, तुलसी पत्ता अपनी चाय में जरूर डालिए, मोटी इलायची जरूर डालिए। अगर कोई चाय पी रहा है, अगर कोई दूध पी रहा है, बच्चों को तुलसी वाला आप दूध पिला सकते हैं। नहीं, अगर इलायची का टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है, नहीं तो उसके दाने ना आए वैसे ही आप पिलाएं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कुछ अपने डाइटरी चेंजेस करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब मैं एक सवाल और लेने जा रही हूँ। रेखा जैन जी गुजरात से जुड़ी हैं। उनका सवाल है कि मुझे बॉडी स्ट्रेस का प्रॉब्लम है और मेरी रिब्स में उठने और बैठने में काफी पेन होता है, तो क्या कौन सी एक्सरसाइज में करूं कि मुझे लाभ हो, इस समस्या से निदान मिले? तो आप रिब्स का प्रकाश जो डालिए। पेन रहता है, रिब्स का जो पेन रहता है वो भी हमारे पोस्चर से बहुत हद तक रिलेट करता है।
अगर हम सपोज खड़े होके कुछ काम कर रहे हैं और हमारा सारा स्ट्रेस हमारी चेस्ट पे और हमारे मिड बैक पे पड़ रहा है, रिस्ट मीन्स मिड बैक जो हमारी थोरेसिक लेवल है, वहां पे अगर हमारा हाँ जी। स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसके वजह से भी हमारा जो है सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है अगर रिस्ट में पेन रहता है तो। बहुत से केसेस आजकल ऐसे आ रहे हैं, स्टिफनेस होती है, प्रोलॉन्ग सिटिंग में जो है स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है, वो सारा जो है हमारा हम्म। थोरेसिक स्पाइन पे जाता है, रिस्ट पे स्ट्रेस जाता है, उसका स्टिफनेस की वजह से ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, पेशेंट सीधा अपना एंजियोग्राफी करने चला जाता है, ईसीजी कराने चला जाता है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे छाती में दर्द हो रहा है। उसका बिल्कुल रीजन होता है बिल्कुल। हमारी मसल फिटनेस, रिब्स में जो मसल्स है रिब्स की है वो फिटनेस होती है। तो हमें उसके लिए अपने पोस्चर्स का बहुत हद तक ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज रहती हैं, वो अभी मैं आपको, कुछ आसन हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो उस तरह के भी भुजंग आसन है, जैसे ताड़ासन जैसे मैंने अभी बताया, वो भी हमारी रिब्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पूरी बैक की स्पाइन की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पानी ज्यादा पीना। जो पानी है वो हमारी सारी मसल्स को रिलैक्स करता है, तो हमारा वाटर ओके। इंटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 लीटर्स तो आज के टाइम पे डेली होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या है, हम लोग सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, एसी में हमें प्यास नहीं लगती है, बट बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रही है। एसी जो है अगर रूम की ह्यूमिडिटी ले रहा है तो हमारी बॉडी की भी ले रहा है, तो हमें वो चीज फील नहीं होती है, उसी की वजह से वो कहते हैं ना एसी आजकल आ गए हैं तो बीमारियां ज्यादा आ गई हैं, यही रीजन है। हम पानी पी नहीं रहे, पसीना आएगा तो हमें लगेगा हमें पानी पीना है, तो पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये रिब्स के लिए अगर हम भुजंग आसन की तैयारी करते हैं तो आप देखिए कैसे करते हैं। भुजंग आसन आप सब आई थिंक जानते ही होंगे। आपको क्या करना है, उल्टा लेटना है, इस तरह से लेके तरह से आपको लेटना है, और हम एक बेसिक पोज करेंगे भुजंग आसन का, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बेसिक पोज हर कोई कर सकता है, इसलिए हम बेसिक पोज ही करेंगे। आपने आर्म्स को इस तरह से रखेंगे, भुजंग मतलब सांप, सांप की तरह हम ऐसे फर निकालना है, धीरे 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 ऊपर उठेंगे, आपकी एल्बो जो है बेड इस पे रहेगी, जमीन पे रहेगी, धीरे धीरे जितना हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं उतना हम ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, हमारी आईज जो है ऊपर की तरफ जाए, इससे जो है हमारी नेक को और हमारी जो मिड स्पाइन है, हमारी जो रिब्स हैं, जो हमारी थोरेसिक स्पाइन है, उसको रिलैक्स होने में बहुत मदद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे रिब्स के। ठीक है, नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन बताइए। हाँ जी। अगला सवाल है बीना राघव जी का, गुड़गांव हरियाणा से। उनकी कमर में बहुत पेन रहता है एंड काम करने में बहुत असुविधा हो रही है, तो कुछ योगा टिप्स बता दीजिए कि कमर का दर्द, एंड साथ ही राधा गोयल जी का भी एक सवाल है, घुटनों में दर्द। आप दोनों ही सवाल मैं एक साथ रख रही हूँ आपके सामने। कोई बात नहीं, हाँ जी, घुटनों का और बताइए। कमर का जो दर्द है, कमर का दर्द जो है वो भी आजकल एक बहुत ही कॉमन इशू है। नेक पेन और बैक पेन, ये दो केसेस जो है हमारे पास, मोर देन 50% केसेस में हमारे पास आज की डेट में अगर पेशेंट्स आ रहे हैं वो इन्हीं चीजों से, फिजियोथेरेपी के लिए जो पेशेंट्स आते हैं इन्हीं चीजों के लिए आते हैं। उसका भी रीजन मैं आपको, जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, प्रोलॉन्ग सिटिंग एक मेजर रीजन है, प्रोलॉन्ग सिटिंग। जितनी देर हम ओके। कंटिन्यूसली अपनी सीट पे बैठे रहेंगे, चाहे हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे हम घर में कुछ काम कर रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, जितनी देर हम बैठे रहेंगे उतना हमारा अननेसेसरी स्ट्रेस जो है नेक पे और बैक पे पड़ेगा। तो उस स्ट्रेस को ओके। कम करने के लिए हमें हर आधे घंटे के बाद अपनी सीट से उठना है, थोड़ी सी मूवमेंट करनी है, राउंड लगाना है, उसके बाद अपनी सीट पे आके बैठ, ठीक है। कुछ चेयर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ये मूवमेंट होती हैं, कुछ चेयर मूवमेंट होती हैं, ये कुछ चेयर एक्सरसाइजेज होती हैं, ये अगर हम करते रहेंगे हमें बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा। बीइंग अ लेडी, जैसे अभी उनका क्वेश्चन आया कि उनको बैक पेन है, कुछ है, तो लेडीज के साथ में मोस्टली यही इशू रहता है, 50 अबव जो रहती हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग, सारा दिन बैठे रहना, चाहे गप्पे मार रही हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, उनका बैठने का इशू ज्यादा रहता है। तो अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस अपनी डेली रूटीन में, कुछ योगा के जो आसन से डेली रूटीन में हम लेके आएंगे, तो उससे जो है हमारी काफी हद तक हम कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आसन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट आसन है सेतु बंद आसन, जिसको हम ब्रिजिंग भी बोलते हैं। सेतु बंद आसन अच्छा। जो है
उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे लेट जाना है। इस तरह से सीधे लेट के अपनी जो है घुटनों को दोनों को मोड़ना है, घुटनों को दोनों को मोड़ना है। आपकी जो हील्स है बिल्कुल आपकी लेग्स के साथ टच करेंगे, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, सेतुवत मतलब ब्रिजिंग। दोनों हाथ सीधे रख के अपनी कमर को ऊपर उठाइए, लाइक दिस। ओके, इसको हम होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। अप, होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये बहुत अच्छा आसन है हमारा, हमारी बैक पेन के लिए। नेक्स्ट हमारा आसन आता है भुजंग आसन, जो मैंने आपको अभी बताया नेक पेन के लिए और उसके लिए, वो हम बैक पेन में भी कर सकते हैं। उसमें अलग वेरिएंट आता है भुजंग आसन का, जो हम बैक पेन के लिए करेंगे। जो हमने पहले एल्बो नीचे रखी थी, उसमें सिर्फ हमारा नेक तक स्ट्रेच जाएगा, मिड बैक तक जाएगा, लोअर बैक तक नहीं जाएगा। लोअर बैक के लिए हम अपग्रेडेशन करते हैं। इस तरह से आपको आना है, लेटना है सीधा, अपने दोनों हाथ इस तरह से ऐसे रख के लंबा सांस लेना है, इनहेल, धीरे 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 सीधा ऊपर, ठीक है। अपनी इस पोजीशन को होल्ड करना है, दोनों लेग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इस तरह से होल्ड करके एंड देन रिलैक्स। ये हमारा भुजंग आसन का अपग्रेडेशन है, जो कि हम लोअर बैक के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मरकट आसन। मरकट आसन में हम क्या करेंगे, सीधा लेटेंगे, सीधा लेट के दोनों हाथ अपने साइड में इस तरह से फैला के लाइक, ओके, ये मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें हम एक अपग्रेडेशन करेंगे, अपनी एक लेग को इस साइड ले जाके लाइक, इसी तरह से ऑपोजिट लेग ले जाके लाइक, ये हमारा आ जाता है मरकट आसन। ये भी हमारे स्पाइन के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट आसन में हम करेंगे अर्धचंद्रासन। चंद्र बनाएंगे, ये घुटनों के लिए है? नहीं, ओके, अच्छा, ये बैक के लिए, घुटनों के लिए? बैक के लिए, बिल्कुल बैक के लिए। ओके, अर्धचंद्रासन में मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, साइड से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको पोजीशन ऐसे रहेगी, आर्म्स आपकी इस तरह से रहेंगी, पोजीशन ऐसे रहेगी, आपको धीरे 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 पीछे बैंड होना है। दिस इज कॉल्ड अर्धचंद्रासन। ये भी हमारी स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, स्पाइन के लिए? हाँ बिल्कुल ओके, स्पाइन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है पवन मुक्तासन। इसमें दो रहते हैं, एक अर्ध पवन मुक्तासन, एक पवन मुक्तासन। लेके अर्ध पवन मुक्तासन में हम क्या करेंगे, एक एक करके इस नी को हम बेंड करेंगे, बेंड करके होल्ड करेंगे, होल्ड एंड देन रिलैक्स। इसी तरह से ऑपोजिट नी, होल्ड एंड देन रिलैक्स। एंड जो कंप्लीट हमारा पवन मुक्तासन आएगा, उसमें हम दोनों नीज को एक साथ ले जाके इस तरह से होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इस तरह से बहुत सारे आसन हैं, ये जो है कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक बहुत अच्छा आसन रहता है शलभ आसन।
शलभासन में भी नेक्स्ट हमारा आता है शलभासन। शलभासन में आपकी क्या स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी, आपको उल्टा लेटना है। उल्टा लेट के आपको इस तरह से पीछे से अपनी दोनों लेग्स थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर करिए, दोनों लेग्स को इस तरह से ऊपर उठाना है। जितना हम ऊपर इजीली उठा सकते हैं, दोनों लेग्स को एक साथ जोड़ के ऊपर उठाना है। इसकी अपग्रेडेशन भी रहती है। इसमें जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन हम करेंगे, एक हाथ और एक लेग को उठाएंगे, राइट आर्म लेफ्ट लेग, एक आर्म और एक लेग, इस तरह से, इसी तरह से थोड़ा ऊपर, थोड़ा कैमरा और ऊपर कीजिए। हाँ, आर्म और एक लेग, इस तरह से हम उठाएंगे। ये हमारा आता है शलभासन। ये भी हमारी बैक की एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हमारा आता है धनुरासन। धनुरासन की भी पोजीशन हमारी स्पाइन प्रोन पोजीशन ही रहेगी, उल्टा ही लेटेंगे हम। ओके, इस तरह से उल्टा लेट के दोनों नीज को बेंड करके, दोनों नीज को बेंड करके इसको इस तरह से पकड़ के और इस तरह से सामने देखना। ये हमारा आ जाता है धनुरासन। ठीक है, ये कुछ आसन है जो हमारी बैक पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इन सब आसन्स में आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये सब आप घर पे बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप इन सब आसन से आपके बैक पेन में डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि जैसा कि कोविड-19 की महामारी का ये समय चल रहा है, सब जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप हम सबको क्या संदेश देना चाहती हैं कि हम नॉर्मली क्या चीजें अपना के हम स्वस्थ रहें और इस बीमारी के लक्षणों से बचें, और क्या आप ऐसा संदेश क्या देना चाहती हैं हम सभी को? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, कहाँ 2, 4, 5 केसेस से हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, लगभग 4 लाख केसेस है। 4 लाख केसेस भी बहुत कम नहीं है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, शायद इससे ज्यादा भी केस हैं। मौतों के आंकड़े जो है दिल्ली में, मुंबई में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भी हम सब न्यूज में देखते हैं, दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो ये हम सबकी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने को भी बचा के रखें, अपने परिवारजन को भी बचा के रखें, अपनी सोसाइटी को भी बचा के रखें। दिल्ली में मोस्टली है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे कोविड पहुंच चुका है। देखिए, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, दवा नहीं आती, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी लाइफ पे एक रूल्स बना लेने हैं जिनके साथ हमें एटलीस्ट अगले 6 महीने तक तो जीना ही है। शायद बहुत से लोग पिछले 3-4 महीने से जी भी रहे हैं उन रूल्स के साथ, जैसे कि मैं तो पर्सनली जी रही हूँ। घर से अगर आपको बाहर जाना है, बिना मास्क के आपको कहीं भी नहीं जाना है। इनफैक्ट अगर आप अपने गेट तक भी जा रहे हैं, कूड़े वाले के पास कूड़ा देने भी जा रहे हैं, अपना मास्क पहन के जाइए। तो बहुत हद तक आप अपने आप को और सामने वाले इंसान को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। जब आप घर बाहर से कहीं अंदर आए, अपने कपड़े चेंज करिए, अपने पैर, जूते जो है बेसिकली वो बाहर के अलग रखिए, घर के अलग रखिए। बाहर से जूतों से भी संक्रमण घर में डेफिनेटली आ सकता है, तो उस चीज का भी हम ध्यान रखें। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, अगर वो पार्क में जाने के लिए जिद कर रहे हैं, उनको समझाइए अभी ये टाइम नहीं है पार्क में खेलने का। देखिए, अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है, नो डाउट अनलॉक चल रहा है हमारे देश में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए किया गया है। आर्थिक स्थिति जो हमारी देश की जो है वो बहुत वीक हो गई थी, उसको मजबूत करने के लिए स्टार्ट किया गया कि अनलॉक हम किया जाए। कुछ बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपना बिल्कुल ही ठप हो गई हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। गरीब मजदूर तो देखो पिस ही रहा है। अब कंडीशन ये आ गई है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी इफेक्ट होने लगा, जिनकी नौकरियां चली गई है, किसी को रेंट पे करना है। हर एक पर्सन की अपनी समस्या है,
तो उन समस्याओं को सरकार ने देखते हुए अनलॉक तो कर दिया, लेकिन अब ये हमारी पर्सनल जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी स्वयं की सबकी सुरक्षा करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है। डेली अपने घर में रूल बनाइए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी का अगर जो अच्छा गुनगुना पानी जितना आप पी सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक सभी पीजिए। उसमें ये होगा कि अगर आपने कोई इन्फेक्शन कैरी किया भी है, संक्रमण कैरी किया भी है, तो हमारे नोज में, हमारे थ्रोट में 3-4 दिन तक रहता है। वायरस है वो अपनी कॉलोनीज बना लेता है पूरी की पूरी थ्रोट में, और वही हमारी जो है, जो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप है उसके थ्रू लंग्स में जाता है, वो पाइप को ब्लॉकेज कर देता है, लंग्स को ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर वही है कि अंदर इन्फेक्शन होगा तो हमें फीवर चढ़ेगा। इसीलिए जो इसका हमारे जो सिम्टम्स आते हैं वो कुछ टाइम के बाद आते हैं। लेकिन अगर हम डेली गर्म पानी पियेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी सारी नलियां जो है वो क्लीन हो जाएंगी। हम स्टीम लेंगे, हमारी श्वास नली क्लीन हो जाएगी। हम गर्म पानी पियेंगे, हमारी जो गर्दन की जो हमारी फूड पाइप रहती है हमारी यहाँ पे, वो क्लीन हो जाएगी। एक बार अगर वो वायरस हमारे पेट में चला गया तो पेट में तो इतने अच्छे जूसेस भगवान ने दे रखे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उसको वहीं खत्म कर देंगे। तो अगर हम संक्रमण कहीं से कैरी कर भी लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि अब देखिए हमारे देश में जो हम उसको कहें कि रिकवरी रेट, अगर रिकवरी रेट हम देखें बहुत अच्छा है और देशों से, इट्स अराउंड 53-54%। जो कहाँ 19-20% से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों के लिए अवेयर हो गए हैं। अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इन चीजों, और ये जो ठीक हो रहे हैं ये भी इन्हीं चीजों से हो रहे हैं, उनके पास कोई दवा तो है नहीं, यही हॉस्पिटल में ही वो लोग भी यही चीजें आपके साथ करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, तो उनके पास जाने की बजाय आप घर में ही ये चीजें करिए। कोई आपके पास घर से बाहर से आ रहा है, अननेसेसरी किसी को विजिट नहीं करें। चलो आज पार्टी करते हैं, दोस्त यार के पास चलते हैं, जो रिश्तेदार से मिलने सकते, क्यों 6 महीने बाद चले जाइए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप एंड योगा करना भी बहुत जरूरी है इसमें। हाँ जी, योगा करना भी बहुत जरूरी, योगा तो योगा बहुत करना जरूरी है। योगा बहुत से ज्यादा देखो जरूरी ऐसा है है। कि वो हर चीज के लिए जरूरी है। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, इस टाइम पे सबको मेंटल स्ट्रेस हो रखा है लॉकडाउन की वजह से, किसी को कोई कारण है, किसी को कोई रीजन है, तो योगा जो है हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। हमारी जितनी ये मांसपेशियां हैं, जितनी तंत्रिकाएं हैं, सबको वो बहुत रिलैक्स करता है। तो हम अननेसेसरी कहीं भी, कोई आपको इम्पोर्टेंट काम हो, घर से बाहर निकलिए, प्रॉपर मास्क पहनिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, छोटी शीशी अपनी बॉटल सैनिटाइजर की पॉकेट में रखिए। जैसे ही आपको लगे आपने किसी चीज को टच किया, उसी टाइम अपने हैंड सैनिटाइज करिए, अच्छे से करिए। धोते टाइम भी जो है बहुत सारे रूल्स होते हैं हैंड वॉश करने के, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने साबुन लिया, हल्का सा किया और ये वॉश हो गया, उसका वो कोई ऐसा यूज नहीं होता। आपको पूरी मूवमेंट करनी होती है। हॉस्पिटल में आपके लगा होता है आगे पीछे बीच में, 20 सेकेंड इसीलिए बोला है ताकि आप ऑलमोस्ट सारी मूवमेंट्स कवर कर सको, हर एक नेल का पॉइंट तक भी उसमें आप कवर कर सको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अवेयर सब लोग हैं, पता सबको है, बट लोग लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही ना करें, ना बरते लापरवाही, अपना ध्यान रखिए। सब अगर स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, दूसरों को स्वस्थ रखेंगे, तो हम केसेस नहीं बढ़ेंगे हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। मुश्किल की घड़ी है, टल जाएगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। आज की परिचर्चा का समापन मैं यही कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार देना चाहती हूँ। आज जो आपने, हम ग्लोबल अवेयरनेस सर्वे चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें जो हमारे लोग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला रहे हैं, और वेबिनार के माध्यम से हम विशेषज्ञों से जुड़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आज आपसे जुड़े हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने बहुत सुंदर उत्तरों से जोड़ा है, निदानों से जोड़ा है, और हमें एक नया मार्गदर्शन दिया है। इसी के साथ आपका पुनः धन्यवाद, और मैं कार्यक्रम का मैं भी समापन यही कर रही होप हूँ। करती हूँ कि जितने लोगों ने अपने क्वेश्चंस मेरे सामने रखे हैं, जिन्होंने नहीं भी रखे हैं लेकिन वो इन चीजों से रिलेटेड जानना चाह रहे थे, उनका मैंने अच्छे से समाधान किया है क्वेश्चंस का, उनकी प्रॉब्लम्स का। बस मैं यही सबसे विनती करती हूँ कि अपने घर पर रहे। आप अभी भी आपको अपने आप को लॉकडाउन में ही समझिए, अनलेस अंटिल आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो तो आप बाहर ना जाएं। अपने को लॉकडाउन में समझेंगे तो उतना ही अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, देश को सहयोग करेंगे। और अपना योग जरूर करिए, एक्सरसाइजेस जरूर करिए। एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बहुत अच्छी चीजें हैं आपकी बॉडी के लिए।
बहुत बहुत कम समय लगता है। शायद आप दिन में अगर सुबह उठ के आधा घंटा भी इसको देंगे अपनी बॉडी को रोज, तो उसके बाद आपको कभी वैसे भी डॉक्टर के पास जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी। तो बाकी मैं आप लोगों का मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूंगी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा मिले। तो बाकी मैं भी बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल। आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। एंड आखिरी में मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, सभी इस सर्वे से जुड़े और अपनी अपनी समस्याओं को साझा करें और विभिन्न विशेषज्ञों से जुड़कर निदान पाएं समस्याओं का। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।